सीएम योगी के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे उन्हीं के मंत्री संजय निषाद। पहले अखिलेश का किया समर्थन और अब किया एक और ऐलान। संजय निषाद का सियासी ऐलान, बीजेपी हैरान। लोकसभा चुनाव से पहले बदलते पैतरे देते हैं बड़े संकेत। बीजेपी के मिशन 80 को संजय निषाद लगा सकते हैं ग्रहण। अचानक उपजा अखिलेश प्रेम, कर न दे खेल खराब। संजय के ऐलान से बीजेपी की पेशानी पर पसीना, लेकिन सपाइयों की हो गई एनर्जी बूस्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश और योगी की ढपली बज रही है। योगी के खिलाफ जिस मुद्दे पर अखिलेश आवाज बुलंद करते हैं, उसी मुद्दे पर योगी के मंत्री अखिलेश का समर्थन करने लगते हैं। संजय निषाद उन्हीं में से एक हैं। पहले संजय निषाद ने जातिगत जनगणना में अखिलेश यादव का समर्थन किया, तो अब संजय निषाद ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। संजय निषाद का ऐलान सपा के लिए एनर्जी बूस्टर साबित हुआ है, लेकिन बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मंत्री और कैबिनेट का पद भी बीजेपी ने ही दिया, लेकिन इस सब के बाद भी समर्थन अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव की दस्तक महसूस होते ही संजय निषाद के बदलते तेवर बीजेपी की खटिया खड़ी कर सकते हैं। बताएंगे कि संजय निषाद ने क्या ऐलान किया है, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि अखिलेश के समर्थन में संजय निषाद ने क्या कहा था। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अब जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देने में लगी है। पार्टी गांव-गांव जाकर इस मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी कर रही है। इसके जरिए सपा ने बीजेपी के खिलाफ 80 बनाम 20 का कार्ड खेल दिया है, जिसमें बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं अब अखिलेश यादव के इस मुद्दे पर बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने अखिलेश यादव को इस सबसे बड़े मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जहां जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी शांत है, ऐसे में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इसका समर्थन कर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। संजय निषाद ने कहा कि जातीय जनगणना जरूरी है, इससे सभी जातियों की सही संख्या सामने आ जाएगी। सियासी जानकारों की माने तो संजय निषाद वो नेता हैं जो अपने लिए संभावनाओं का दरवाजा कभी बंद नहीं होने देते। संजय कभी सपा के साथ चुनावी साझीदार थे और उनका सपा प्रेम जग जाहिर है। वक्त बदला तो संजय ने पाला बदला और बीजेपी के साथ हो लिए, लेकिन बीजेपी में आने के बाद भी मुद्दों की नजाकत और बयानों की शफाकत से उन्होंने कभी रिश्ता नहीं तोड़ा और इसीलिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश का साथ दे रहे हैं। उससे भी गजब ये कि वही संजय निषाद हैं जो वक्त वक्त पर बीजेपी को आंखें दिखाते रहते हैं। कभी जनगणना पर नाराजगी जताते हैं तो कभी बीजेपी की मुखालफत सीटों के बंटवारे को लेकर करते हैं। कभी संजय निषाद स्टिंग के हेरफेर में फंस जाते हैं तो कभी संजय विरोधी नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करके सुर्खियों में आ जाते हैं। गजब हैरान करने वाली बात यही है कि संजय निषाद पाला बदलने में बेहद माहिर है। ऐसे में अगर जातिगत जनगणना पर बात नहीं बनी तो हो सकता है कि वो एक बार फिर अपना रंग दिखा दें। बीजेपी के लिए मुसीबत का कारण ये बन सकते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का सपना देख रही है और संजय निषाद जातिगत जनगणना पर अखिलेश का राग अलाप रहे हैं। और सिर्फ संजय ही नहीं, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव की मांग पर अपनी राय देकर पारा हाई कर दिया था और कहा था कि जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा ने इस मुद्दे के साथ लोकसभा चुनाव की लड़ाई को 80 बनाम 20 बना दिया है, जिसमें 80% दलित ओबीसी वर्ग है जबकि 20% सवर्ण हैं। सपा अब इस मुद्दे पर खुलकर खेल रही है ताकि पार्टी के साथ ओबीसी और दलित वोटर जुड़ सकें। वहीं पार्टी ने गांव-गांव जाकर आंदोलन छेड़ने की रणनीति तैयार की है, जिससे बीजेपी के मिशन 80 को झटका लगता दिख रहा है। ऊपर से संजय निषाद जैसे साथी बीजेपी की मुसीबतों को बढ़ाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।